वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लैंड लॉस में से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। आई विल ट्राई टू कवर स्कोप, ऑब्जेक्ट एज वेल एज सम ऑफ द डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशनल क्लॉज ऑफ दिस एक्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। आज का मेन टॉपिक है पंजाब टेनेंसी एक्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज हमें बताती है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है, टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी ऑफ लैंड। अब ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे लॉ कौन से अमेंड होंगे जो कि 1887 के पहले के हैं। नंबर 2, टेनेंसी क्या है वो भी आपको डेफिनेशन से क्लियर होगी। लैंड कौन सी लैंड है वो भी आपको लैंड की डेफिनेशन जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे क्लियर हो जाएगी। कंडीशन ये है कि ये पंजाब में होनी चाहिए। चैप्टर फर्स्ट जो है, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक्ट जो है एक्सटेंड करता है उन सभी टेरिटरीज़ को जो कि एडमिनिस्टर की जा रही हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो है 1 नवंबर 1887। स्कोप ऑफ द एक्ट, सबसे पहले भी ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब इसके अलावा भी और एक्ट्स हैं जो कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के रिलेशनशिप को या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को गवर्न करते हैं। इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। द सेकंड स्कोप इज़ टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, ये भी आपको डेफिनेशन से ही क्लियर होगा। पर इसकी दो एक्सेप्शंस ये हैं कि ये रिविजनरीज पे नहीं लगता, साथ के साथ उन पर्सन्स पे नहीं लगता जिन्होंने अपनी लैंड को एक्वायर किया है बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस इन पर्सनल और कस्टमरी लॉ। दीज आर द टू एक्सेप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नंबर थर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड पे ही लगता है। अब लैंड कौन सी है भाई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में जो है बताया गया है लैंड, इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, कौन सी लैंड होती है और कौन सी लैंड नहीं होती। अब कौन सी लैंड हैं जिन्हें ऑक्यूपाई किया गया है या फिर हैज़ बीन लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर, पास्चर and include site of building and other structure of such land। एग्रीकल्चर पर्पस आपको पता ही है, खेती बाड़ी के लिए। सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर पास्चर्स जैसे कि किसी भी एनिमल की ग्रेजिंग के लिए कोई भी ग्रास लैंड होगी वो हो गया, ठीक है। एंड इसमें वो इंक्लूड होती हैं, इंक्लूड साइट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ सच लैंड। अब इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि वेल्स, कुएं हो गए, खुरलीज हो गई, गोराडे या फिर वाटर कोर्स फॉर द इरिगेशन। पर कंडीशन ये है कैनल का वाटर उसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर और पर्पस सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर। अगर हमने कोई भी बिल्डिंग बनाई है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उस बिल्डिंग को भी हम लैंड में ही इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज़ नॉट लैंड, दैट लैंड विच इज़ ऑक्यूपाइड एज साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन टाउन और विलेज। अगर किसी भी टाउन या फिर विलेज में हमने उस लैंड को ऑक्यूपाई किया है कि हमने यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, तो फिर हम उसे लैंड में कवर नहीं करेंगे। बेसिकली टेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर का ही है। बेसिक कंडीशन जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड जो है ऑक्यूपाई होनी चाहिए या फिर लेट आउट होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर लैंड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। टैंक यूज फॉर वाटरिंग कैटल, part of public road and land reserved for village graveyard. These are not the agriculture land। आगे देखते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 रेंट। अब भी रेंट क्या है, रेंट मीन्स व्हाट इज पेएबल टू लैंडलॉर्ड। अब भाई यहाँ पे हमने ये कह दिया कि लैंडलॉर्ड को देना है जो भी हमने, चाहे वो मनी में हो
काइंड में हो या फिर सर्विसेज में हो। काइंड में लाइक कोई भी मैंगोज हमने उसे देने हैं या फिर कोई भी क्रॉप में से शेयर देना है, ठीक है, वो प्रोड्यूस रेंट आ जाते हैं। ये अलग अलग काइंड्स जो हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोविजंस में। सर्विसेज को भी हम रेंट में इंक्लूड करते हैं। अब ये देना किसने है? बाय टेनेंट फॉर किसके लिए? यूज़ ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम। भाई हमने उसकी लैंड रखी हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देना होगा ही। सो बेसिकली 3 कंडीशन है, किसको देना है, किसने देना है एंड क्यों देना है। इसी से आपकी रेंट की डेफिनेशन जो है वो कवर होगी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 जो है वो बताता है एरियर्स ऑफ रेंट विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन इट्स पेबल। भाई मैंने जो है 15th ऑफ मंथ जो है रेंट देना था लैंडलॉर्ड को, आपको, तो इन दैट केस अगर मैंने आपको 15th ऑफ मंथ को रेंट नहीं दिया तो फिर 16 से जो है उसे हम एरियर्स ऑफ रेंट काउंट करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 था हमारा लैंड, 3 था रेंट एंड 4 आ गया एरियर्स ऑफ रेंट। अब देख लेते हैं टेनेंट। टेनेंट कौन है? टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड ऑफ अनदर पर्सन। वो बंदा जिसने किसी दूसरे पर्सन की लैंड को होल्ड किया हुआ है फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लाइबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, लैंडलॉर्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है या लैंड ओनर वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, तो आपने सिर्फ अनदर पर्सन की बात करनी है, लैंड ओनर की बात नहीं करनी। सो टेनेंट में हम उस पर्सन को इंक्लूड करेंगे जिसने किसी और की लैंड को होल्ड किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी है और वो लाइबल है, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसने रेंट देना है उस पर्टिकुलर लैंड का जो कि उसने दूसरे पर्सन की ली हुई है। अब इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 इंफीरियर लैंड ओनर जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। नंबर 2 मॉर्टगेजी ऑफ राइट्स ऑफ लैंड ओनर। अगर लैंड ओनर के पास मॉर्टगेजी के राइट्स हैं, ठीक है, वो भी कवर नहीं होते। ट्रांसफरी ऑफ स्टेट और होल्डिंग अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। भाई मान लो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में ट्रांसफ़र किया गया है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या एक पर्टिकुलर राइट कि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है कलेक्ट करना है रेंट फ्रॉम दैट लैंड, तो उस केस में ट्रांसफरी को भी हम टेनेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर्सन हु टेक अ लीज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड फॉर सब लेटिंग इट। सब लेटिंग के लिए हमने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है उस लैंड को और जिसे हमने लीज पे लिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ये 4 कंडीशंस जो हैं उसे हम, ये 4 एक्सेप्शन जो हैं ये टेनेंट की डेफिनेशन में लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका मतलब सेपरेट क्वेश्चन जो है फॉर 2 मार्क्स ईजीली बन जाता है। 8 मार्क्स में आपको लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों की डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। सो बाकी की डेफिनेशंस अगली वीडियो में कवर करते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।